सुप्रभात। बीए सेकेंड ईयर की कक्षा में अब हम वरुण सूक्त का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। वरुण सूक्त का संक्षिप्त परिचय, वरुण देवता का परिचय हमने कल प्राप्त किया है। अब उससे संबंधित मंत्रों का अब हम अध्ययन करेंगे। इस क्रम में हम देखते हैं कि सर्वप्रथम वरुण देवता का, जैसा कल हमने देखा कि उनको एक शासक के रूप में स्वीकार किया गया है। वो व्यक्ति के जीवन में अनुशासन रखने वाले हैं, उन्हें किसी प्रकार की उच्छृंखलता से रोकने वाले हैं, या जो व्यक्ति अपराध कर रहे हैं उनको दंडित करने वाले हैं। वो अपने यजमान की प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं और इस जगत से संबंधित समस्त ज्ञान उनको है। समस्त ज्ञान से तात्पर्य है कि केवल ना वो शास्त्रों के ही ज्ञाता है, अपितु जो प्रकृति से संबंधित विधान हैं, किस प्रकार से ऋतु चक्र चलता है, किस प्रकार से जो वैज्ञानिक उन्नति हो रही है, उन सब के भी वो ज्ञाता है। वरुण सूक्त के ऋषि हैं शुनश्चेप, छंद गायत्री है। अब हम पहले मंत्र का अध्ययन करते हैं। यहाँ कहते हैं यच्चिद ही ते विशो यथा प्रदे वरुणव्रतम मिनीमसी द्यवि द्यवि। यहाँ वो कह रहे हैं कि हे वरुण देवता, यहाँ पे आता है यच्चिद ही ते विशो यथा प्रदे वरुणव्रतम। तो वरुण क्या है? संबोधन है। कहते हैं हे वरुण देवता, विशा कहते हैं प्रजा को, इसीलिए राजा को विषामपति भी कहा जाता है। तो विशा अर्थात प्रजा। तो प्रजा जिस प्रकार से यथा, प्रजा के समान, तो जिस प्रकार से अन्य प्रजाएं, उसी प्रकार से हम भी ते तुम्हारे यतचित, जिस किसी भी व्रतम अर्थात व्रत को, व्रत से तात्पर्य नियम से, तुमने जो इस संसार को चलाने के लिए, एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिन नियमों को प्रकट किया है, या जिन नियमों के अंतर्गत तुम इसकी व्यवस्था बनाए रखते हो, तो तुम्हारे उस व्रत या नियम को द्यवि 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 प्रतिदिन, हर दिन, रोजाना, प्रमिनीमसी। यहाँ पे देखिए आप, देव के पहले आ गया है, देव यहाँ पर संबोधन है, और मिनीमसी ये क्रिया रूप है, धातु रूप है। तो जो उपसर्ग है लौकिक संस्कृत में हम देखते हैं वो धातु के साथ, क्रिया के साथ, उसके साथ संयुक्त होकर आता है, किंतु वैदिक संस्कृत में हम इसका अपवाद देखते हैं। वहाँ पे पहले भी हमने देखा कि उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग भी होता है। तो मिनीमसी, मिनीमसीम कहते हैं तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं। तो तुम्हारे जिस किसी भी व्रत का हम प्रतिदिन उल्लंघन करते हैं। तो हे वरुण देवता, देव वरुण, देव जो प्रकाशमान है, जो द्योतनशील है, जो प्रकट करने वाला है, जो प्रकाशन करने वाला है, जो दान देने वाला है। इसको हम पहले भी अग्नि के संबंध में देव शब्द की व्युत्पत्ति, उसके अर्थों पर विचार कर चुके हैं कि देवता, दाननाथ, द्योतनाथ वा। तो हे देव वरुण, ते तुम्हारे कैसे? यथाविशा, अन्य प्रजाओं के समान, तुम्हारे जिस किसी भी यथचित ही, तुम्हारे जिस किसी भी व्रतम, व्रत का, नियम का हम प्रतिदिन उल्लंघन करते हैं, उनको तोड़ते हैं। अब यहाँ पर इस मंत्र में हमें पूरा जो अर्थ है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। केवल इतने से हम किसी पूरे वाक्य की संगति नहीं बना पाते हैं, या हम उसके तात्पर्य को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ इसके लिए हमें आगे के मंत्र को भी पढ़ना पड़ेगा, उसका भी हमें अध्याहार करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी अर्थ की संगति उस मंत्र को पढ़ने के साथ ही होगी। तो यहाँ पहले तो जो मंत्र है उसमें कहते हैं यच्चिधि ते विशो, विश यानी प्रजा, मिनीमसी, मिनीमसी माँ धातु है जिसके लट लकार का, यहाँ पे हिंसार्थक जो धातु होती है मी, उससे लट लकार का उत्तम पुरुष में ये रूप बनता है। तो यहाँ पर उसका मिनीमसी रूप हमें, जैसे हम पढ़ते हैं मसी, मस और वस प्रत्यय होते हैं ना, तो सा को रुत्व और विसर्ग हो जाता है। जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो उसको और अधिक समझ पाएंगे। तो यहाँ पे सा का रुत्व और विसर्ग ना होकर के उसके मसी और वसी रूप हमें दिखाई पड़ते हैं। तो हम तुम्हारे जिस किसी भी नियम का उल्लंघन करते हैं।
आगे का श्लोक मंत्र आप देखिए, यह कहते हैं मानो वधाय हतनवे जिहिडानस्य रीरधा माँ ऋणानस्य मन्यवे। अब इसको आप एक बार ध्यान से देखिए, मानो वधाय हतनवे जिहिडानस्य रीरधा माँ ऋणानस्य मन्यवे। यहाँ पे आपको कुछ चतुर्थी भक्ति में दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ षष्ठी भक्ति में दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसको समझने के साथ ही आपको संगति लगेगी कि वो फिर उसी बात को कह रहे हैं कि हे वरुण देवता माँ मुझे नह, है ना, तो माँ नह वधाए वध के लिए, हतनवे शस्त्र के लिए। दोनों हतनु और वध दोनों धातु जो है वो हिंसा के अर्थ में आती है, वध के अर्थ में आती है, मारने के अर्थ में आती हैं। तो हन धातु का जो अर्थ किया जाता है तो यहाँ पे उसको हम एक को विशेषण दूसरे को विशेष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं कि हतनवे वधाए, हतनु भी उसी अर्थ में आती है, वध भी उसी अर्थ में आते हैं। तो हम कहते हैं कि जो मारक शस्त्र हैं, जो मारने वाले शस्त्र हैं, ये विनाशकारी शस्त्र हैं, ऐसे शस्त्र के लिए न हमको मारीरधा मत सौंपो। किसके? जिहिडानस से। जिहिडानस अर्थात अनादर करने वाले, हम जिसका अनादर करने वाले ऐसे शत्रु के विनाशकारी वदनवे। यहाँ पे हतनवे का, हतनु का जो है चतुर्थी का एक रूप है, तो कहते हैं हतनवे विनाशकारी या उसके मारने वाले, वधाए अर्थात शस्त्र के लिए, वध के लिए जो वध करने में समर्थ है। तो यहाँ पे वध का, वधाए का अर्थ हो गया शस्त्र के लिए। तो उसके शस्त्र के लिए न हमको मारीरधा मत सौंपो। ऋणानस्य, अब फिर वही षष्ठी भक्ति का एक वचन आ गया, ऋणानस्य जो क्रुद्ध है, ऋणान धातु जो आती है, ऋणानस्य ऋण धातु क्रोध के अर्थ में आती है, ये क्रोधार्थक ऋण धातु है जिससे रूप बनता है ऋणानस्य। तो कहते हैं कि ऋणानस अर्थात जो क्रुद्ध है, क्रोधित है, ऐसे शत्रु के मन्यवे, मन्यु माने क्रोध, इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं, किराता जूनियम में पढ़ा, वहाँ पे आपका आता है मन्यु पद आता है, मन्यु ना उदीरिता, वहाँ पे द्रौपदी कहती है, तो उसको आप पहले कई बार पढ़ चुके हैं मन्यु पद को, आप स्वप्नवास अवदत्तम में भी पढ़ चुके हैं। तो मन्यु का अर्थ होता है क्रोध। तो क्रोध कैसे शत्रु के लिए, अर्थात जो क्रुद्ध है, तो क्रुद्ध जो है वो किससे क्या होगा, क्रोध उसका संबंध है, और क्रोध का परिणाम जो है कभी अच्छा नहीं हो सकता है। वहाँ पर वो किसी न किसी प्रकार से, यदि आप किसी के प्रति क्रुद्ध हैं तो आप उसका अपकार ही करोगे। क्रोध में, आवेश में आप उसका कभी उपकार नहीं कर सकते, आप उसका अपकार ही करोगे। तो कहते हैं आप उसके ऐसे क्रुद्ध हुए शत्रु के क्रोध के लिए हमें मारीरधा मत प्रदान करो। दोनों जगह मारीरधा की संगति होगी, उसका उसके साथ में अन्वय होगा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कैसे शत्रु के लिए, जिहिडानस से। जिहिडानस जिसका अनादर करने वाले, तो अनादर करने वाले शत्रु के लिए कैसे, उसके जब अनादर करने वाला है तो उसके मारक या हिंसक शस्त्र के लिए हमें मत प्रदान करो, या जो क्रुद्ध है, ऋणानस से अर्थात जो क्रुद्ध है इस समय, ऐसे क्रुद्ध हुए शत्रु के क्रोध के लिए भी हमें प्रदान मत करो। तो यहाँ जो पहला मंत्र हमने पढ़ा कि हम प्रतिदिन आपके संबंध में आपके नियमों का उल्लंघन करते हैं या उनको प्रमादवश तोड़ते रहते हैं, तो प्रमाद, जब हम किसी नियम का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा, हमें उसका दंड देना पड़ेगा। तो यहाँ ऋषि उनसे ये प्रार्थना कर रहा है कि प्रमादवश, तो प्रमादवश होता है कि एक तो जानबूझकर या अनजाने में किसी प्रकार से यदि हम आपके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उसको नियम को या हमारे उसको पूर्ण कर दो, उसका संस्कार कर दो, किंतु हमें उसका जो है इस प्रकार का परिणाम ना भुगतना पड़े जिसमें हमारा सर्वनाश हो। तो उसके लिए यानी कि वो दंड का विधान करता है लेकिन दंड देने वाला कोई और है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो अनादर करने वाला शत्रु है उसके मारक शस्त्र के लिए भी हमें प्रदान मत करो, ना ही क्रुद्ध शत्रु के क्रोध के लिए हमें प्रदान करो, अर्थात वो हमारे साथ किसी प्रकार की हिंसा नहीं करे। तो स्तोता का अभिप्राय क्या हुआ कि हम पर जो इस समय यदि कोई व्यक्ति हमारी किसी गलती के कारण हम पर क्रुद्ध है तो उस क्रुद्ध का लक्ष्य या उसके क्रोध का लक्ष्य हमें मत बनाओ कि उस क्रोध के कारण वो हमारे साथ कोई हिंसा करे।
तो आप हमें रक्षा प्रदान करो, सुरक्षा कवच प्रदान करो। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा कि वरुण शब्द जो है वर धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आवृत्त करना। तो हम वरुण देवता की सुरक्षा के घेरे में हैं। तो एक प्रकार से उनसे सुरक्षा की याचना कर रहा है कि हम तो कुछ ना कुछ प्रमाद करेंगे, लेकिन आप अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखिए, आप हमें अपने सुरक्षा कवच में सुरक्षित रखिए कि कोई हमारे साथ हिंसा नहीं कर सके। तो यहाँ दो चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट होती हैं। एक तो ये कि ऋषि को ये पता है कि कभी कभी हम नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, मनुष्य का स्वभाव है वो सदैव नहीं। तो कई बार होता है कि हम चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है, अनजाने में हो जाता है। यदि हम चल रहे हैं, अगर हमारे पैर के नीचे चींटी मर रही है, जो छोटे छोटे कीटाणु हैं मर रहे हैं, तो निश्चय ही वहाँ हम चाहते नहीं है, वो अनजाने में ही तो हमसे हिंसा हो रही है। तो उसके लिए हमें दंडित मत करो, अनजाने में हो रही इस बात की हमें अनुभूति है, ग्लानि है, तो उसको हम बचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि जो हमें सुरक्षा प्रदान करने वाला है, हम उसकी शरण में हैं। हम यदि इस तथ्य को स्वीकार कर ले तो जो हमें अभय देने वाला है वो निश्चय ही हमारे प्रति उदार भाव रखेगा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो हम पहले भी जिसके बारे में बात कर चुके हैं कि यहाँ पर जो देवता और मनुष्य के बीच में जो परस्परोपकारी भाव है, एक दूसरे के उपकार करने का जो भाव है, वो यहाँ पर प्रकट होता है कि हमसे यदि अनजाने में भूल हो रही तो आप हमें दंडित नहीं करते। हमारे बीच में शत्रुता का भाव नहीं आना चाहिए। सह अस्तित्व, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे संज्ञान सूक्त में, सह अस्तित्व की बात यहाँ पर बनी रहती है। अब अगला हम सूत्र देखते हैं। तो कहते हैं वी मृडिकाय ते मनो रथिरश्वम नासंदितम गीर्भे वरुण सीमहि। अब ये बात भी जो है वो कह रहे हैं कि पहले तो कहते हैं हमें मत सौंपो, अर्थात वो याचना कर रहा है। उसके लिए उन्होंने उसी प्रकार से जो धातु प्रयोग करी, जैसे रिरधा है, रथ धातु है, तो वहाँ पे लुंग लकार के मध्यम पुरुष का वो एक वचन है, वहाँ पे अटका, यहाँ पर अट से हीन है वो, है ना, अट का आगम नहीं हुआ है या उसका लोप हो गया है। तो इस प्रकार से वो जो हिंसा करने वाले को जो दंडित करने वाले, तो पहले तो ये कहते हैं कि उसके लिए हमें हिंसित मत करो, दंडित मत करो। अब दूसरी उसके बाद बात करते हैं वी मृडिकाय ते मनोरथिरश्वम नासंदितम गीर्भि वरुण सीमहि। अब फिर वो बात करें कि हे वरुण देवता, मृड माने होता है सुख, तो मृडिकाय अपने सुख के लिए या आत्म कल्याण के लिए, ते मना सीमहि हम तुम्हारे मन को सीमित करते हैं, बांधते हैं। सीमित करना अर्थात बांधना, किससे बांधते हैं? गीर भी, अर्थात अपनी स्तुतियों के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा तुम्हारे मन को हम अपनी स्तुतियों के द्वारा बांधते हैं। तुमको अपने वश में करते। बांधने का अर्थ है कि हम अपनी स्तुतियों के द्वारा तुमको अपने सीमित कर लेते हैं, अर्थात कि आप हमारी सीमा में रहो, हमारे लिए हमसे दूर मत जाओ। सीमित होना अर्थात हमारी सीमा में रहना, एक दूसरे के पर हमारी पहुंच बनी रहे, हमारी पकड़ बनी रहे, हमारा संवाद बना रहे। तो वी मृडिकायते मना कि अपने, वी यहाँ पे उपसर्ग है, तो मृडिकाय अपने सुख के लिए, आत्म सुख के लिए हम तुम्हारे मन को अपने स्तुतियों के द्वारा, प्रशस्तिगान के द्वारा विसीमहि अर्थात बांधते हैं, अपने अनुकूल करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे न, जैसे रथी अर्थात जो रथ का स्वामी है, रथ पर जो सवार होने वाला है, रथ को बढ़ाने वाला है, तो जो रथ का स्वामी है, तो ऐसे रथी के समान संदितम थके हुए अश्वम घोड़ों को जिस प्रकार से, अश्व माने घोड़ा, संदितम थके हुए, तो जिस प्रकार से रथ का स्वामी थके हुए घोड़ों को उसको घास इत्यादि दे करके उसके बंधन मुक्त करके, स्वतंत्र छोड़ करके, और उसका जिसे हम कहते हैं उसकी
पीठ पर हाथ फेर कर उसको प्रसन्न करता है, उसकी थकावट को दूर करता है, उसको अपने अनुकूल बना लेता है। यदि वो निरंतर उसको गतिमान करने के लिए उस पर अपना अंकुश बनाए रखेगा, उसको बांधे रखेगा, तो निश्चय ही अश्व भी उसके अनुकूल नहीं रहेंगे। तो उसको प्रसन्न करने के लिए जो उसका स्वामी है, जब वो घोड़े थक जाते हैं तो उनको घास देता है, दाना डालता है, उसके पीठ पर हाथ फेर करके उसकी थकावट को दूर करता है। आपने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ेंगे तो वहाँ दुष्यंत जो है अपने सारथी से कहता है कि अब आप इनको जो है वो विश्राम कराओ घोड़ों को। तो आप उसके साथ कि उनको किस प्रकार से प्रसन्न किया जाता है उस भाव को यहाँ पे प्रदर्शित किए। अब इसको घोड़ों के समान क्यों कहा कि जिस प्रकार से रथ का स्वामी, रथ का रूपक क्यों लिया, तो रथ का स्वामी से तात्पर्य क्या है, स्वामी और उसका जो सेवक ना कह करके जिस पर उसका स्वामित्व है ना, तो वो स्वामित्व जो है बना रहे। तो स्वामी को भी अपने जो उसके अनुगत हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। यदि वो थक रहे हैं तो उनको एक उचित स्वातंत्र प्रदान करके, उनको उचित अवसर प्रदान करके उनकी थकावट को दूर करना चाहिए। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि वो जिस प्रकार से प्रसन्नता का भाव है तो उससे प्रसन्न हो जाता है, उसके उस क्रिया से प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार से हम अपनी स्तुतियों के द्वारा आपको बांधते हैं, अपने अनुकूल बनाते हैं। अब यहाँ पे दोनों में समानता क्या हुई कि जिस प्रकार से घोड़े स्वामी के द्वारा स्वातंत्र प्रदान करके उसे घास इत्यादि उससे प्राप्त करके प्रसन्न हो जाते हैं और पुनः अपने काम में लग जाते हैं, वो जिस प्रकार से उसका स्वामी चाहता है उसके अनुकूल आचरण करने लगते हैं, उसके अनुकूल गति करने लगते हैं, उसके अनुसार चलने लगते हैं, उसके निर्देशों को मानने लगते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे अब देवता का वो स्वरूप हम नहीं कह सकते कि वो तो स्वामी तो वो है, लेकिन यदि वो प्रसन्न होगा तभी वो हमारे अनुकूल आचरण करेगा या हमारे अनुकूल बना रहेगा। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि हमारी इन स्तुतियों के द्वारा हम आपके मन को प्रसन्न करते हैं। किस लिए करते हैं? निडिकाय, अपने सुख के लिए, क्योंकि हम आपसे सुख चाहते हैं, हम आपसे कल्याण की कामना करते हैं। तो इसलिए हम आपका प्रशस्ति गान कर रहे हैं, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और आप प्रसन्न होकर के हमारी इन स्तुतियों से प्रसन्न होकर के हमारे मनोनुकूल जो कामना है उसको पूर्ण करिए, उसके अनुसार आचरण करिए। तो जो अनुकूलता कब होगी? जब मन प्रसन्न होगा। यहाँ पे बात हमें जब इस दृष्टांत को देखते हैं, यह जो उदाहरण दिया गया है यहाँ पे अश्व का, तो उससे यानी कि मन जब प्रसन्न होता है तो हम उसके अनुसार, जिसके प्रति हमारी प्रसन्नता का भाव है, उसके अनुकूल आचरण करने लगते हैं। वही भाव यहाँ पर भी ग्रहण किया गया है कि जब देवता प्रसन्न होंगे तो वो हमारी जो अभिलाषा है उसको अवश्य पूर्ण करेंगे, जो हमारी प्रार्थना है, हमारा जो मनोभाव है उसको पूर्ण करेंगे। तो रथी, जो रथ का स्वामी, रथस्य स्वामी इति रथी, तो रथ में ई प्रत्यय जोड़ करके वो रथ में रथी बन जाता है। समुपसर्ग पूर्वक दो धातु से संदितम बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है नोट्स में आपको बता ही देते हैं, तो उसको आप साथ साथ देखते चलिए कि कौन सी धातु है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है, किस लकार में है, वो आपको सारी बातें उसके अंदर जहाँ पे जो थोड़ा सा भिन्न है उसके लिए मैं संकेत करते चलती हूँ। बाकी आप अपने साथ साथ उसको भी देखते रहिए। पराही में विमन्यवा पतंती वस्य इष्टये वयो न वसति उप। अब वो क्या कह रहे हैं? पराही में विमन्यवा पतंती वस्य इष्टये वयो न वसति उप। अब यहाँ पर आपको कौन कौन से जो है वो शब्द, जो पद हैं, वो उसका अर्थ आप ग्रहण कर रहे हैं। जैसे मन्यु पहले पढ़ा आपने, तो यहाँ एकदम से आपको जो है मन्यवा, विमन्यवा, विगता मन्यु, ये भ्या कि जिसमें से क्रोध निकल गया है, तो क्रोध रहित। पतंती
किसी के समीप पहुंचना पद धातु से ही बना है, तो निकट पहुंचना गिरने के अर्थ में भी आती है। तो यहाँ पर जो है परापतंती, आपके निकट पहुँचे। किस लिए? वस्य इष्टये। वस्य, अब वस्य का अर्थ क्या हुआ? वसु से आपको, क्योंकि वसु शब्द आपने पढ़ रखा है, तो जो वसु अर्थात संपत्ति है, तो कहते हैं वस्य सा इष्टि, वस्य इष्टि। तो वसु की इष्टि, वसु से ईसुन यस प्रत्यय से यहाँ पर जो है वो वस्य बन जाता है। कहते हैं वस्य इष्टये। वस्य अर्थात संपत्ति की कामना से, समृद्ध जीवन की कामना से। वयो न वसति उप, अब ये दूसरे में आप देखते हैं वयो न वसति उप, वय पक्षी के लिए आया। यहाँ पे वी जो शब्द है जिसे हमने पहले ही पढ़ा है कि वी का अर्थ होता है पक्षी, और इसको जब आपने किरातार्जुनीयम पढ़ा, बार बार किरातार्जुनीयम से इसलिए समझाती हूँ कि वो आपने भी पिछले साल ही पढ़ा है, तो वो जो पढ़ रखा है वो आपके ध्यान में रहना चाहिए कि हम क्या पढ़ चुके हैं और अभी आपको अपना एग्ज़ाम भी देना है। तो वय, यहाँ पे वी का जो है बहुवचन बन गया वयः। विक्रमः वहाँ पे आपने पढ़ा था कि गरुण पक्षी का पाद विक्षेप, विक्रमः यानी वी यानी पक्षी, पक्षी से तात्पर्य था वहाँ गरुण से, और क्रम से उसके पाद विक्षेप से। यहाँ पे कहते हैं कि जिस प्रकार से पक्षी वसति उप, वसति यानी अपने घोंसलों के समीप पहुँच जाते हैं, उप माने निकट। तो जिस प्रकार से पक्षी अपने घोंसलों के पास पहुँच जाते हैं, उसी प्रकार से मेरी क्रोध रहित प्रार्थनाएं समृद्ध जीवन की प्राप्ति के लिए तुम्हारे निकट पहुँचती हैं। परा ही में विमन्यवा, में मेरी क्या है? विमन्यवा। विमन्यवा अर्थात क्रोध से जो रहित हैं, जो क्रोध रहित हैं तो विनम्र हैं, उसमें किसी प्रकार के अहंकार का भाव नहीं है, अहंकार शून्य है। तो ऐसी क्रोध रहित मेरी जो प्रार्थनाएं हैं, परापतंती, तुम्हारे निकट पहुँचती हैं। तुम्हारे निकट पहुँचती हैं, किस लिए पहुँचती हैं? वस्य इष्टये, वसु अर्थात समृद्ध जीवन की प्राप्ति के लिए, उसकी कामना से तुम्हारे निकट पहुँचती हैं। जिस प्रकार से पक्षी अपने घोंसलों के निकट पहुँचते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं क्रोध रहित, कि कहते हैं यदि हमारी जो मन में कामना है वो पूर्ण नहीं होगी तो मन में शोक उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, आक्रोश आता है कि मेरी बात कोई सुन नहीं रहा, और उससे क्रोध उत्पन्न होता है। गीता में आप पढ़ेंगे अगले साल कि कामात् क्रोधो अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध यदि मन में है और फिर हम किसी से कोई बात कहते हैं तो वो प्रार्थना सफल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे शांति नहीं है, मन में जो हमारा चित्त है वो शांत नहीं है। तो जब हमारे मन में किसी के प्रति यदि श्रद्धा का भाव है कि हाँ वो हमारी बात को अवश्य पूर्ण करेगा, तो वहाँ पे क्रोध होने का तो सवाल ही नहीं होता, उसमें विनम्रता का भाव आ जाता है। तो इस प्रकार से विनम्र रूप से जो हम आपसे निवेदन करते हैं वो आपको उसी प्रकार प्राप्त हो जाती हैं हमारी कामनाओं के लिए, पूर्णता के लिए, जिस प्रकार से पक्षी अपने, तो यहाँ पे लक्ष्य तक पहुँचने की बात है। जब हम कहते हैं पक्षी अपने घोंसलों को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसका अर्थ है कि उनका जो आश्रय है, उनका जो आधार है, जहाँ से उनकी गति है, जहाँ वो नृत्य प्रति जहाँ से वो गति करते, जो उनका ठौर है, ठिकाना है, उसको वो पक्षी प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार से मेरी जो मनोभिलाषाएं हैं, मनोकामना है, उनका आश्रय कौन है? आप हैं, वरुण देवता हैं। तो वो आपके समीप उसी प्रकार से पहुंच जाती हैं। अब ये जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो भी हमें उदाहरण मिल रहे हैं वो हमें इतने अपने जीवन में जो रचे बसे हैं, जिनको हम नित्य प्रति देखते हैं, ऋषि उन्हीं उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को कह रहा है और उनसे प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ पर वस्य, इसको हम किसे कहते हैं? वसु धातु है, उसमें ईस लगता है जिससे हो जाता है वस्यस, और इष्टि उससे बनता है इष्टिय, इष्टि, जैसे आप ने पिछले साल पढ़ा था इष्टः। तो यहाँ इष्टि
इष्टि बन जाता है। वसति जो है द्वितीया बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे कहते हैं वसति। उप का अर्थ आपको पता है निकट के अर्थ में होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा उपनिषद, उपनयन, तो उपसर्ग पूर्वक निकटता को बतलाता है। वी का अर्थ पक्षी होता है, ये आपको स्पष्ट हो चुका है। अब वो कहते हैं कदा क्षत्रश्रियम नरमा वरुणम करामहे नृडिकाये उरुचक्षसम। कदा क्षत्रश्रियम नरमा वरुणम करामहे, कि कल्याण या सुख की कामना से, यहाँ पे कह रहे हैं कदा क्षत्रश्रिय नरमा वरुणम करामहे। कदा कब, क्षत्रश्रियम किसका विशेषण हुआ, वरुणम वरुण का हुआ। क्षत्रश्रियम क्षत्रश्री अर्थात जो बलवान व्यक्ति है, पराक्रमी व्यक्ति है। क्षत्रम श्रयति इति क्षत्रश्री, क्षत्र का जो आश्रय लेती है वो क्षत्रश्री हुई। तो जो बलवान है, जो बल का आश्रय कौन हुआ, बलवान। तो जो बलवान व्यक्ति है, ऐसे बलवान नरम अर्थात नर का अर्थ हम मनुष्य लेते हैं, यहाँ पे नृ अर्थात नृ से यहाँ पर ले जाने वाले का उसका अर्थ में हम लेते हैं, तो नेता के अर्थ में लेते हैं। नेता जो आगे ले जाने वाला है, तो ऐसे नेता या जो संचालक है। उरुचक्षसम, उरुचक्षसम जिसकी सर्वत्र दृष्टि है, सब ओर देखने वाला है, ऐसे वरुण देवता को हम कदा कब अपने अनुकूल करेंगे। किस लिए करेंगे, नृडिकाये, यहाँ पहले भी कहा इन्होंने कि हम अपने सुख के लिए, नृडिकाये यहाँ फिर कह रहे हैं नृडिकाये, अपने सुख के लिए हम कब उसको अपने आकरामहे, अपने अनुकूल बना पाएंगे। करामहे आ उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु का लेट लकार का रूप है, करामहे रूप बनता, महे हो जाता है यहाँ पे। तो आ उपसर्ग है, तो आ करामहे, तो आ समन्तात के अर्थ में आता है, पूर्ण रूप से के अर्थ में आते हैं। आ समुद्र पर्यंत जिसे हम कहते हैं ना, तो समुद्र पर्यंत को कहते हैं आ समुद्र। उसी प्रकार से हम कब उसको पूर्ण रूप से अपने अनुकूल कर पाएंगे। उरुचक्षसम, उरुचक्षसम, चक्ष जो है उरु प्लस चक्ष धातु है, असुन प्रत्यय लगता है, तो उरु चक्षा यस्य, उरु यानी कि सर्वत्र जिसकी गति है, सर्वत्र जिसकी दृष्टि है, चक्षु उसकी जिसका सर्वत्र दृष्टि है, उसको उरु चक्षसम कहा जाता है। तो यहाँ वो पूछ रहे हैं कि ऋषि कि हम कब ऐसे वरुण देवता को अपने सुख के लिए अपने अनुकूल कर पाएंगे। बाकी सब क्या है, उस वरुण के विशेषण है कि वो कैसा है, क्षत्रश्यम बलवान है, नरमा नेता है, नरम नेता है, आगे उपसर्ग है जिसका हमें करामहे के साथ अन्वय करना है। उरुचक्षसम सर्वत्र देखने वाला है। अपने सुख के लिए हम कब ऐसे वरुण देवता को अपने अनुकूल कर पाएंगे, अर्थात कि वो हमारी अभिलाषाएं पूर्ण करे। अब कहते हैं तदित समानम आशाते वेनंता न प्रयुच्छता धृतव्रताय दाशुषे। अब फिर वो बात करते हैं तदित समानम आशाते। अब यहाँ आशाते जो हम पढ़ रहे हैं ये द्विवचन का है, तो यानी कि जो देवता है वो दो हो गए, है ना। जब क्रिया द्विवचन में है तो निश्चय जो उसके कर्ता हैं वो भी दो हो गए। अब हमने जैसे पढ़ा था वरुण के साथ हम कई बार मित्रा वरुण को भी लेते हैं कि मित्र और वरुण ये साथ साथ भी आते हैं। तो ये कहते हैं तद इत समानम आशाते, तद उसको यानी कि जो हमारे हवि प्रदान करते हैं, क्योंकि समान रूप से यहाँ पर हम जब देवता को भोजन देते हैं वो हवि के रूप में देते हैं। समानम आशाते, समान रूप से उसका भक्षण करते हैं। कौन करते हैं, वेनंता, वेनंता ये भी द्विवचन का रूप है, जो ज्ञानी है। तो ऐसे ज्ञानवान मित्र और वरुण हमारे द्वारा दी गई तत्इत, हमारे द्वारा जो हवि प्रदान की जाती है उसको समान रूप से भक्षण करते हैं। किस लिए, कैसे, धृतव्रताय, जो व्रत को धारण करने वाला है। धृतव्रताय जो व्रत को धारण करने वाला है, नियमों को मानने वाला है। धृतम व्रतम येन सा धृतव्रत तस्मै, तो धृतव्रताय जो व्रत नियम को पालन करने वाला है। दाशुषे, दाशुषे का अर्थ होता है हवि प्रदान करने वाले, अतः हवि कौन प्रदान करता है, यजमान प्रदान करता है। तो हवि प्रदान करने वाले
यजमान के लिए, अर्थात वो जो हवि प्रदान कर रहा है, तद उसके द्वारा दी गई हवि को, जो भी उसने हवन सामग्री डाली है देवताओं के निमित्त, उसको मित्र और वरुण देवता समानम आशाते, समान रूप से ग्रहण करते हैं, न प्रयुच्छता, उसमें किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं करते, न प्रयुच्छता, उसमें किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करते। प्रमाद नहीं करने का अर्थ है वो उसके यजमान के कल्याण की कामना करते हैं और उसके द्वारा दी हुई हवि को वो समान रूप से स्वीकार करते हैं। तो स्वीकार करने का अर्थ ही है कि हमारा जब किसी की वस्तु को हम स्वीकार करते हैं तो हमारा उसके प्रति जो भाव है, हमारा जो उसके प्रति अनुग्रह का भाव है, वो बना रहता है। तो यहाँ पर स्वीकार करना, किसी के द्वारा दिए गए वस्तु को स्वीकार करना, उसके प्रति अनुग्रह रखना है, उसके प्रति कल्याण का भाव रखना है, उसके उपकार की बात मन में रखना है, तभी हम उसके द्वारा दी गए पदार्थ को ग्रहण करते हैं। तो आशाते, आपको पता है अश धातु जो है खाने के अर्थ में आती है, भक्षण के अर्थ में आती है, जिसके लिट लकार का रूप यहाँ पे प्रथम पुरुष का द्विवचन है। प्रयुच्छता भी द्विवचन का रूप है, प्रायुक्तपूर्वक युच्छ धातु है, तो ये लट लकार के प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप है। धृतव्रताय और दाशुषे ये चतुर्थी का एक वचन है। धृतव्रताय व्रत पालन करने वाले, तो कैसे यजमान का, जो नियमों को मानने वाला है, और उसके साथ में दूसरी बात वो क्या कहते हैं, दाशुषे, वो हवि प्रदान करने वाला है। तो इस प्रकार से जो वरुण देवता हैं वो अपने यजमान के लिए, मित्र और वरुण, उनके द्वारा दी गई हवि को स्वीकार करते हैं और उसके कल्याण के कामना मन में रखते हैं। अब इसके बाद जो हमने पहले कल भी पढ़ा कि वो कहते हैं कि वरुण जो है वो ज्ञानी है, तो क्या कहते हैं, वेदायो वीनाम पदम अंतरिक्षेण पदताम वेद नावस समुद्रिया, कि वो वरुण देवता क्या जानता है, वीनाम पदम, कैसे, वी अभी आपने पढ़ चुके हैं, वह हमने वहाँ पढ़ा, वीनाम पक्षियों के, पक्षिणाम, तो पक्षियों के, कैसे पक्षियों के, अंतरिक्षेण पतताम, अंतरिक्ष में उड़ते हुए पक्षियों के मार्ग को जानता है। वेद नावः समुद्रिया, जो समुद्र में चलने वाली नौकाओं के मार्ग को जानता है। तो इस प्रकार से उसको अंतरिक्ष मार्ग का भी ज्ञान है, उसको जल मार्ग का भी ज्ञान है, और उस समय के जो संसाधन थे समुद्र को पार करने के, उसमें विचरण करने के, उनका भी आविष्कार हो चुका था, और उन सब का ज्ञान वरुण देवता को था। तो समुद्रिया हम किसे कहते हैं, समुद्रे भवा, तो समुद्र में घा प्रत्यय करके समुद्री बनता है, जो समुद्र में स्थित है, नावा, जो नौकाएं चल रही हैं। तो समुद्र में चलने वाली नौकाएं, अर्थात नौकाओं का आविष्कार हो गया था जब शून्यशय ऋषि ने इसको देखा, इस मंत्र का साक्षात्कार किया। यहाँ इसीलिए कह रहे साक्षात्कार, रचना नहीं कह रहे हैं, कि जो कुछ भी वो देख रहा है उसी को तो वर्णन कर रहा है। तो जिस उन्नति को, जिस विकास को देख रहा है जगत में, और किस प्रकार से उस अदृश्य शक्ति को वह अनुभव कर रहा है, उसकी अनुभूति कर रहा है, उन दोनों का ही परिचय हमें यहाँ मिलता है।